आज हमारे देश में तमाम पार्टी के नेताओं ने जाति जनगणना की बात करना शुरू कर दिया है। जरा बताइए, अब तक क्या आप लोग सो रहे थे? जाति जनगणना के नाम पर भारत की जनता को गुमराह करके और भारतीय संविधान के नाम पर, संविधान बचाओ के नाम पर वोट लेने का काम किया है। यही आप लोगों की राजनीति है। और हमारे देश में लोग कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जरा सोचिए, हमारे देश में एक आतंकवाद था जो आतंकियों का काम करता था, जिसका नाम दिया गया आतंकवाद। आज हमारे देश में जाति विशेष का शोषण करके जातंकवाद का नाम दिया जा रहा है। ये जातंक फैला हुआ है। बताइए, हमारे देश में छुआछूत की विषमताएं, ऊंच नीच का भेदभाव कैसे खत्म होगा? जब हमारे देश में इस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ अगर उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसका शोषण किया जाएगा, तो बताइए, ये भारत देश मजबूत होगा या कमजोर होगा? क्या सारे लोग ये हो पाएंगे? सवाल उठता है कि भारत देश में जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, अगर सारे लोगों को एक करना है, मान लीजिए जिनको आप हिंदू मानते हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, अगर सारे लोगों को एक करना है और भारत देश को अखंड भारत बनाना है, तो सारे लोगों को एक समान शिक्षा, समानता देना होगा, तभी भारत देश अखंड भारत बन पाएगा। नहीं तो आने वाले समय में ये भारत देश खंड भारत देश बन जाएगा, खंड खंड में विभाजित हो जाएगा। तो जब खंड खंड में विभाजित हो जाएगा तो क्या भारत देश मजबूत हो पाएगा? आज हमारे देश में बहुत तरह की कुरीतियां और पाखंड चल रहे हैं, जो अपने निजी स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं। अगर देश को मजबूत करना है, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, देश में रह रहे नागरिकों को रोजगार देना है, तो आपको शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर बात करना पड़ेगा। और हमारे लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जाति जनगणना करके आप क्या करोगे? अगर जाति जनगणना करना चाहते हो और विपक्ष के लोग ये नहीं चाहते, तो सबसे पहले आप भारत देश के कोने कोने में जितने भी रिक्त पद हैं उसका डेटा निकालिए और उसके साथ साथ तहसील ब्लॉकों और थानों पर
जिलों पर किस वर्ग के लोग कितनी संख्या में नौकरियां कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनका डेटा निकालिए। इससे भी पता लग जाएगा कि किस वर्ग के लोग किस विभाग में सबसे ज़्यादा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो, चाहे वो किसी प्रकार का ठेका या टेंडर। मैं भारत देश के तमाम उन नेताओं से कहना चाहता हूं, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कि आपको जो शिक्षा पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जो आयुष्मान कार्ड पर पैसा आप खर्च कर रहे हैं, उससे बेहतर है आयुष्मान कार्ड को रद्द करके जो सरकारी अस्पतालों में पर्चे लिख दिए जाते हैं मरीजों को और दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है, वो दवाइयाँ उनको बाहर से ना लेनी पड़े, उनको उसी अस्पताल के अंदर सारी दवाइयाँ मिल जाए निःशुल्क। इससे अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है। और आयुष्मान कार्ड के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, उससे बड़े बड़े अस्पतालों को फायदा मिल रहा है। इसलिए आयुष्मान कार्ड को रद्द करके भारत के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ मिलना चाहिए। इन बातों के साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ और इस भारत देश की जनता को बताना चाहता हूँ। छुआछूत की जो विषमताएं हैं, जो प्राइमरी और जूनियर तक के विद्यालय बने हुए हैं, जिन विद्यालयों में बच्चों को मिड डे का भोजन दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है, उसको अनिवार्य करके उन बच्चों को जो दिए गए बर्तन हैं, उन बर्तनों में बर्तन धोने वालों की नियुक्ति की जाए और सारे लोगों को एक समान शिक्षा और समानता दी जाए कि सारे लोग उस स्कूल में खाएं, मिड डे का भोजन करें, चाहे वो अध्यापक हो या अध्यापिका, और सारे लोगों का एक ही ड्रेस हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। उसके साथ साथ जो वहाँ पर अध्यापक अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं बच्चों को, जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, उनका भी एक कोड ड्रेस निर्धारित किया जाए कि जो कोड ड्रेस पहन कर आएं। इससे जातियों और छुआछूत की विषमताओं, छोटे बड़ों को, ऊंच नीच को समानता मिलेगी और उसको हटाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से इस प्रदेश और देश की जनता को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हर स्कूल में सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का एक कोड ड्रेस होना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि वो रंगीन और तरह तरह के कपड़े पहनकर स्कूलों में पढ़ाने का काम ना करें। और उसके साथ साथ
बच्चों को ये निर्धारित कर देना चाहिए, ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि जितने बच्चे मिड डे का भोजन करते हैं उनको उन्हीं स्कूलों में मिड डे का भोजन करना अनिवार्य है और उस बर्तन को धोने के लिए एक अलग से नियुक्तियां की जाए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और कोई भी बच्चा या कोई भी अध्यापक कोई भी बर्तन लेकर वो उसमें भोजन कर सके। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं दी जाती हैं स्कूलों में तो हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, समानता को बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश को खंड खंड होने से रोका जा सकता है और ये भारत देश अखंड भारत बन सकता है। हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।